दौरान हमल यूरिन में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हर प्रेग्नेंट खातून को फेस करना पड़ सकता है। तो इस सिलसिले में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना और प्रिवेंशन के तौर पे आपको क्या डाइट लेनी है कि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको दौरान हमल बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ें आपके यूरिन इन्फेक्शन को बढ़ा देती हैं और कौन से खाने ऐसे हैं जो आपके यूरिन इन्फेक्शन में इंस्टेंट हेल्प करते हैं उसको ट्रीट करने में। अगर आपका यूरिन इन्फेक्शन ठीक ना हो तो फिर आपको क्या करना है। मैं हूं डॉक्टर हेरा और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड करती हूं। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। दौरान हमल क्या वजह है। सबसे पहले हम मेन कॉज देखते हैं कि अमूमन आम सूरतों में आम कंडीशंस में ख़वातीन को बार बार यूटीआई नहीं होता। यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये जो यूरिनरी ट्रैक है इसमें इन्फेक्शन की वजह से आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपके यूरिन करते हुए बर्निंग सेंसेशन होना, पेनफुल यूरिनेशन होना, इवन के यूरिन पास करने के बाद आपको शदीद बर्निंग सेंसेशन या शार्प नीडलिंग पेन हो सकता है। तो ये कंडीशन यूटीआई की है। अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या है। सबसे पहला इसका जो कॉज़ है कि हो सकता है कि आप पानी कम पीती हो सकता है कि विंटर सीज़न चल रहा हो, आपको प्यास ना लगती हो, प्यास नहीं लगती तो आप पानी का इंटेक नहीं करती हैं और फिर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेटेड होना भी यूरिन इन्फेक्शन का रीज़न बन सकता है। और जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि हो सकता है कि आपका जो एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, हो सकता है कि आपको स्ट्रेप बी ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आया हो। आपका अगर ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ऐसी ख़वातीन को भी यूरिन में इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेडिकली ये कंडीशन है। और जो चौथा रीज़न है वो ये है कि प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ख़ास हार्मोन ख़वातीन की बॉडी से प्रोड्यूस होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो ये हार्मोन ख़ास तौर से जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने होते हैं, उसमें एक हामला औरत के जिस्म में ये हार्मोन पीक पर होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन पूरी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स कर देता है। इसी तरह वो ब्लैडर के मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन पास करने की अर्ज फील नहीं होती और आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। और जो फिफ्थ रीज़न है वो ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो वजाइनल पीएच है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली आम हालत में, आम सिचुएशन में एक लड़की, एक औरत की जो वजाइना होती है उसके इर्द गिर्द का जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है ताकि बैक्टीरिया उस पर हमला ना कर सकें। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बॉडी की कंडीशन होती है उसमें जो वजाइनल पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से वजाइना के ज़रिए जो है वो अंदर एंटर हो जाते हैं बॉडी में और यूरिन इन्फेक्शन का रीज़न बन सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें आपका यूरिन रुक रुक कर आना है और यूरिन करते हुए बर्निंग सेंसेशन फ़ील होना है। इसके अलावा आपको यूरिन करने से पहले या बाद में या यूरिन पास करते हुए ये जो पेन है ये आपको हो सकता है। तो ये यूरिन इन्फेक्शन का एक मेन जो सिम्टम है वो होता है। अब इसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका यूरिन इन्फेक्शन सिवियर फॉर्म में है तो फिर एंटीबायोटिक ही इसको क्योर करेंगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती। सेल्फ मेडिकेशन से आपको अवॉइड करना है। डाइट में आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना ताकि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे प्रिवेंशन मिल सके। जब आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त और ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी आपको शुगर आइटम से परहेज़ करना है। जो शुगरी फ्रूट्स होते हैं, शुगरी फूड्स होते हैं, बहुत तेज़ मीठा जिन खानों में होता है, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर स्वीटेंड होते हैं, आपको उन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो शुगर होती है ये आपके जिस्म में
किसी भी किस्म के बैक्टीरिया की ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करती है। ये शुगर लेने से आपके जिस्म इस तरह का हो जाता है कि कोई भी बैक्टीरिया आसानी से उस पे हमला कर सके। तो अगर आप नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हैं उतनी शुगर आपके जिस्म के लिए काफ़ी है। लेकिन जो वाइट शुगर होती है, वाइट शुगर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, लाइक बेकरी आइटम्स हो गए और केक्स हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गई और शुगरी ड्रिंक्स हो गए, जो डब्बे के जूस होते हैं वो हो गए, इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके जिस्म में बैक्टीरियाज़ को होल्ड करने का, उसकी कॉलोनी बढ़ाने का जो मेन फैक्टर है वो हो सकती है। एक सवाल ये करती हैं ख़वातीन, क्या अगर अगर हमें दौरान हमल यूटीआई है तो क्या हम दूध पी सकते हैं? मिल्क लेना ठीक है क्या? इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको यूटीआई है तो दूध पीने में कोई हर्ज नहीं है, एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या चावल खा सकते हैं अगर किसी को यूटीआई है? तो आप बेटर ऑप्शन ये है कि आप ब्राउन राइस उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं, वाइट पास्ता होता है, ये सारे हाई कार्ब डाइट में शामिल होते हैं। डब्बे के जूसेस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये लीन शुगर होते हैं, इसमें सिर्फ शुगर होती है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होती। इसके अलावा आपको वाटर रिच फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे तरबूज़ हो गया, गर्मियों के मौसम में अक्सर ख़वातीन को हो जाता है, तो तरबूज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। खीरे का इस्तेमाल करें, खीरा तो आपको पूरे साल अवेलेबल होता है, तो ये इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को यूरिन के ज़रिए फ्लश आउट करने में हेल्पफुल होता है।